हाँ मिला। नमस्कार दोस्तों, साथियों, गुड इवनिंग। आप सब लोगों से निवेदन है कि जुड़ें और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे और इसको शेयर करेंगे। जो पिछले कुछ की सुनना चाहता है मुझे, और आप तेजी से इसको शेयर भी करिए और एक दूसरे तक पहुंचाइए, और पहुंचाकर एक दूसरे तक ये मैसेज जाए जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जब हम एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, तो एक्टिव पॉलिटिक्स में जब हम लोग रोज संघर्ष करते हैं, क्योंकि विपक्ष में हैं, और विपक्ष में होने के नाते हम लोगों को जनता की लड़ाई सड़क से लेकर विधायक हूं तो सदन तक लड़नी पड़ती है। और मैंने कोशिश की हमेशा कि कोई जात, कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई पंथ बचे ना, कि जो मेरे पास आए या जिसकी मुझे जानकारी हो समस्या की, उस समस्या से मैं लड़ूं ना। ईश्वर साक्षी है इस बात का, क्योंकि मैं आस्तिक भी हूं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूं। कोशिश करता हूं कि उसी विचार पर चलूं और कोशिश करता हूं कि सब लोगों को साथ लेकर चलूं। तो मेरी मंशा सीधी सीधी ये है कि जब हम एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं तो हम चुनावी प्रक्रिया से गुजरें। और मेरे मन में ये था कि 1857 की क्रांति का ये शहर जो अभी तक और भी आगे जा सकता था, अगर हमें मौका पार्टी देगी तो हम ताकत के साथ मेरठ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी तय करती है, नेता तय करते हैं, और हमारे यहाँ हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी तय करते हैं टिकट। इसी बीच में लगातार चर्चा चलती रही कि टिकट किसका होगा। पहले टिकट भानु प्रताप जी का हुआ, तो जो हुआ वो सब के सब लोगों को उसकी जानकारी है। उसके बाद टिकट हमारी भी घोषणा हुई, मैंने सिंबल भी ले लिया, जमा भी कर दिया। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर तय किया कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो मान लिया योगेश वर्मा जी की वाइफ को टिकट माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया, तो अब वो चुनाव लड़ रही हैं। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि आज सुबह जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत सुबह बात हुई, तो हम लोग वहां पर इकट्ठे ही थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपस में बात की, और बात करने के बाद में उनका पर्चा डिसाइड किया, उनका सिंबल डिसाइड किया। अब वो आज के समय में मेरठ के चुनावी मैदान में हैं। तो मेरा अपना एक कहना है कि अगर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लड़े हैं, मरे हैं, खपे हैं, तो कोई भी इस बात की चर्चा को नहीं लाएगा हमारे से संबंधित कि वोट किसको जाना है। हम सब लोग जिसको पार्टी के नेतृत्व ने तय कर दिया, उसी को ही वोट के लिए बोलेंगे भी, और कि उन्हीं को वोट डाला जाए। हम सब लोग इकट्ठा मिलाकर उनको चुनाव लड़ाएं। इसके साथ साथ कई बार चर्चा चलती है, जहां से मैं सरदने से विधायक हूं, मैं सरदना की महान जनता का धन्यवाद करता हूं, हर मौके पर करता हूं, जिन्होंने मेरी अटाटूट मेहनत के बाद मुझे ये मौका दिया कि मैं सदन पहुंचूं। और मैं कोशिश करता हूं कि जब सदन में रहूं तो अपने क्षेत्र की, अपने जिले की, अपने प्रदेश की समस्याओं को सदन में रखूं, बिना सरकार से डरे हुए, बिना किसी लाग लपेट के। और मेरी पूरी मंशा रहती है उसमें नौजवान हो, छात्र हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, उनकी बात को बुलंद करूं। अभी हमने देखा कि आजकल सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी डाल दे रहा है, क्योंकि जिसका नाम चलता हुआ रहता है। और हम क्योंकि इस समय चुनावी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से चर्चा में थे, तो कोई कुछ भी फोटो डाल देता है, कोई किसी तरह की बात लिख देता है। अभी आज सुबह जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, तो हमारी उनकी वार्ता हुई
अपने नेता से व्यक्ति मांग भी करता है, कोशिश करता है कि भाई अगर कोई चीज मिलनी हो तो पार्टी से हमें मिले। इसमें गलत क्या है? सामने वाला व्यक्ति भी मांग करता है। और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बता दूं, चुनाव तो एक ही व्यक्ति एक पार्टी से लड़ेगा, तो जिसका टिकट होगा वो लड़ेगा। तो टिकट अब उनका हुआ है तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैं हर एक व्यक्ति को स्पष्ट कर चुका हूं कि हम लोग लगातार संघर्षों में रहे हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का हमेशा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमेशा मुझे मौका दिया। मैं जब कम उम्र का था तब भी उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया। मैं चुनाव हार गया तो मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला। जहां पार्टी ने मेरी मदद की, नेता ने मेरी मदद की, मैंने भी कोशिश की कि कोई कमी ना करूं। और जब जब ऐसा मौका आया कि कहीं पार्टी को, हमारे नेता को हमारी जरूरत है, हमारे समर्थकों की जरूरत है, तो हमने जान की बाजी लगा दी। कभी साइकिल चलानी हो तो सबसे आगे, कभी कहीं संघर्ष करना हो तो सबसे आगे। संघर्ष कौन से जिले में होगा ये कभी नहीं सोचा। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। मैंने सबसे पहली साइकिल अब से 15 साल पहले सहारनपुर से दिल्ली तक चलाई, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने रिसीव किया। फिर कभी साइकिल चलाने का मौका आया तो मेरठ से लखनऊ की तरफ चले, आधे रास्ते से साइकिल वापस आ गई, लेकिन मन में ठान रखा था कि लखनऊ तक जाना है। फिर दिल्ली से लखनऊ तक चलाई, फिर करीबन 700-800 किलोमीटर। फिर पश्चिम में चलानी थी तो फिर पश्चिम में चलाई। कहीं पर लखनऊ में संघर्ष का मौका लगा तो गए, कभी बनारस जाना था तो गए, कभी पार्टी ने कहा चित्रकूट जाना है तो गए, कभी पार्टी ने कहा कि औरैया जाना है तो हम गए, कभी कहा गया कि आप भदोही जाइए चुनाव लड़ाइए तो हम गए, जब कभी कहा कि आप अमरोहा जाइए चुनाव लड़ाइए तो हम गए, जब कभी कहा कि क्या नाम आपको आगरा सम्मेलन में पहुंचना तो हम गए। कभी किसी मौके पर पार्टी ने जो आदेश किया हमने उसको माना और उसको पूरा करने की कोशिश की। इसी पूरे परिप्रेक्ष्य में आप सब लोग इससे वाकिफ हैं कि लगभग 5 दर्जन केस, लगभग केसों की संख्या 58 मैंने अभी अपने पर्चे में दाखिल की थी। ये सारे के सारे मुकदमे जन समस्याओं को लेकर सड़क पे लड़ते हुए हमारे ऊपर दर्ज हुए हैं। ये पूरे मेरठ की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि कई स्टेट के अवाम जानती है कि हम लोग की पैदाइश छात्र राजनीति में संघर्ष से है। और ये जो पहचान हमने बनाई है ये अपने गट्टे के दम पर अपने समर्थकों के अथक प्रयासों से बनाई है। मैं उस हर एक व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, दिल की गहराइयों से सिर उनके सामने झुकाता हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ना जाने कितने हजारों हजार लोगों की दुआएं मेरे ऊपर हैं। और मैं फिर ये बता दूं कि हिंदू और मुसलमान या जात का कोई व्यक्ति हो, किसी जात का व्यक्ति, हर जात के व्यक्ति ने मेरी हमेशा मदद की है। अभी भी अगर मेरी कोई बात सुन रहा होगा तो हमेशा कोशिश ये रही है कि हर जाति के लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहा है, मिलेगा। लेकिन ये भी मैं इस मौके पर कह दूं, मेरी जिम्मेदारी जहां हिंदू मुसलमान सभी जाति वर्ग के लोगों से है, वहीं मेरी जिम्मेदारी अपने समाज, गुर्जर समाज के लोगों के प्रति भी है, जिनमें मेरी पैदाइश हुई है, मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं, जिन्होंने हर कदम पर, जिनकी मेरी रगों में जिनका खून दौड़ता है, मेरी जिम्मेदारी उस समाज के प्रति भी बनती है। और अगर मैं ये कहता हूं कि समाज को इस समय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने टिकट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, तो ये गलत क्या है? मैंने अपने नेता से इस बात को रखा कि वेस्ट यूपी में ताकत के साथ जहां अन्य अन्य समाजों के लोग हैं, वहीं गुर्जर समाज के लोग भी बड़ी संख्या में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हैं। अगर आप देखेंगे, राजस्थान से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, पंजाब से लेकर, दिल्ली, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग हैं। मैंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने ये बात रखी
कि इस समय जो हमारे से सामने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने गुर्जर समाज को इस समय जो टिकट दिए हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने समाज को बांधे अगर रखना है, जहां और जातियों को उससे जोड़कर रखना है, तो समाज के लोगों को भी टिकटों में भागीदारी मिले। ये कोई गलत चीज नहीं है अपने नेता से मांग करना। हमने हमेशा मांग की है और हमारी कोशिश रही कि प्रतिनिधित्व मिले। हम कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर लड़ाई करते हैं तो समाज के बीच में यही तो कहकर करते हैं कि उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, लेकिन अगर उन्होंने ज्यादा टिकट दे दिए तो वो हमारे ऊपर हावी होंगे। हमें उनको इस बात को हावी नहीं होने देना। लेकिन इसके साथ साथ मैं कई लोगों को कई मौकों पर कहा हूं कि मैं तमाम जाति वर्ग के लोगों को मानने वाला व्यक्ति हूं, हर सोच को मानने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन व्यक्तिगत अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी अतुल प्रधान विचारधारा क्या है, तो मेरी विचारधारा मैंने पहले कितने मौकों पर बताया है कि मेरी विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को मैं फॉलो करता हूं, जो समता और समानता की बात करती है, जो गरीब की, शोषित की, वंचित की, कमजोर की, पीड़ित की बात करती है। मैं उस विचारधारा से ताल्लुक रखता हूं, तो ये गलत नहीं है। मेरी आप कोई भी एक्टिविटी देखिए, मैं कोशिश करता हूं जो लोग कमजोर हैं उनके लिए अतुल प्रधान खड़ा हो, जो लोग शोषित वंचित हैं अतुल प्रधान उनके बीच में रहे। रही बात इस चीज की कि टिकटों में कौन कितना लड़ लिया, फेसबुक पर जो लिखने वाले बहुत सारे हमारे साथी हैं, उन्हें जमीन की बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। इस पर बैठकर कोई व्यक्ति अमेरिका से भी अपना कमेंट कर सकता है, कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट से भी कमेंट कर सकता है, कोई व्यक्ति बगल के जिले से भी कमेंट कर सकता है। लेकिन वास्तविक स्थिति किसी को अगर जानकारी होगी तो जो स्थानीय व्यक्ति होगा उनको होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ईश्वर को मानकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हाजिर नाजिर करके ये बात कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का 100% जनता की सेवा के लिए दिया है। और उस सेवा में मैंने कभी जाति धर्म पूछकर किसी के साथ भेदभाव ना किया है, ना मैं कभी करूंगा। रही बात इस चीज की कि आज पूरे दिन लोग बाग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चर्चा करते रहे कि क्या अतुल प्रधान इस्तीफा देंगे। अरे मैं अपने नेता से अगर कोई बात बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं ना, मैं अपने नेता से कोई बात में रख सकता हूं। हमारे नेता का जो आदेश मिला वो हमने तुरंत के तुरंत स्वीकार किया। लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक प्रोपेगेंडा लोग चलाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई माहिर है वो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है, या इस तरह के लोग जो अपने आप को हमसे विपक्षी मानते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत संबंध होना, किसी की शादी ब्याह में शरीक होना, किसी की मौत परेशानी दिक्कत में शरीक होना, ये कौन सा वैसा काम है? आदमी होता है शरीक। रही बात इस चीज की कि कौन व्यक्ति किस दल में जाएगा, किससे नजदीकी रखेगा, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत अपनी खुद की बात है। जब से मैंने राजनीति की शुरुआत की है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। माननीय अखिलेश यादव जी की हम पर मेहरबानी रही है, उन्होंने हमारी मदद की है। मैंने कई लोगों को इस समय पर यह कहते देखा कि अतुल प्रधान विधायक का भी चुनाव लड़ रहे थे, अतुल प्रधान मेयर का भी चुनाव लड़ रहे थे, अतुल प्रधान एमपी का टिकट भी मांग रहे हैं। संघर्ष करेंगे हम और हमारे साथी, लड़ाई लड़ेंगे हम, मुकदमे खाएंगे हम, साइकिल चलाएंगे हम, घर से बाहर रहेंगे हम किसी कोने पर किसी को परेशानी कोई भी सज्जन बताओ भाई मेरे, तो टिकट की मांग क्यों नहीं करेंगे भाई? और टिकट लड़ कौन पाएगा? भारतीय जनता पार्टी के इस समय कैंडिडेट्स के पास जहां मीडिया की ताकत है, जहां प्रशासनिक ताकत है, जहां प्रोपेगेंडा फैलाने की ताकत है, जहां उनके पास इस समय कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, तो उनसे टक्कर लेने के लिए आपको भी तो मजबूत कैंडिडेट चाहिएगा, आपको भी तो ताकतवर कैंडिडेट चाहिए। जहां हम समीकरण की बात करते हैं, उस समीकरण के साथ साथ हमें ऐसे नॉन चेहरे चाहिए कई बार जो सामने वाले से हर तरीके से अपनी लड़ाई
लड़ सकता हो। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी किसी मौके पर हम लोगों ने पीठ नहीं दिखाई है, कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया और न करेंगे। मुझे सरदने की जनता ने मौका दिया विधायक बनने का। ईमानदारी से आप बताइए, कोई विषय बताइए जिस पर हम लोग शासन प्रशासन के सामने लड़ाई ना लड़ते हों। मुझे पीड़ा और कष्ट इस चीज का है कि भाई आप बताओ, जो सोशल मीडिया पर आईटी सेल एक तरीके से चलाने वाले लोग हैं, और हो क्या रहा है, कोशिश करिए कि जिसका नाम बड़ा हो रहा हो उसे किसी तरीके से रोका जाए। और इसके पीछे होता क्या है, इसके पीछे होती है साजिश। साजिश करता कौन है, बुराई करता कौन है? जो बराबरी नहीं कर सकता उसके हाथ में सिर्फ एक काम है, चुगलखोरी का और बुराई करने का। मैं उन सबके सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ईश्वर का आशीष हमारे ऊपर है, बाबा साहब की कृपा हमारे ऊपर है। आपके जैसे लोगों की वजह से अतुल प्रधान पीछे रहने वाला नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कही होगी कितने मौकों पर, जब माननीय अखिलेश यादव जी कहेंगे कि भाई हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। लेकिन अपनी बात कहने के लिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हम अपने नेता से अपनी बात कह सकते हैं। रही बात इस चीज की कि सारे दिन लोगों ने सोशल मीडिया पर बात चलाई कि आज अतुल 4 बजे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे भाई, जब ज्वाइन करनी होगी तो फिर ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आपको ये बताओ ज्वाइन की पता नहीं चलेगी क्या? जानकारी नहीं होती किसी को? कई लोग कह रहे हैं कि वो तो ओवैसी की पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कल तक कह रहे थे। कई लोग कह रहे हैं कि बसपा का टिकट कटा के भी लड़ सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वो तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अरे भाई, मैं फिलहाल में एमएलए हूं, मुझे हमारी पार्टी ने 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ने का मौका मिला और मैं लड़ा, 2 बार हारा और तीसरी बार जीता। तमाम साथियों से मैं बात कहूंगा, हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं, आप बताइए एक एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहे हो, गांव देहात के लोग भी सुन रहे होंगे। मेरे परिवार में हमने अपने बचपन में मां को खोया, पिता को खोया, हमारी बड़ी बहन ने लालन पालन हमारा किया और जन्मजात हम लोग संघर्षी हैं। उन सब परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए, और मैं पिछले 25 दिन से हम लोग लखनऊ में थे, टिकट की मांग कर रहे थे। और सिर्फ मैं ही नहीं था, हमारे सामने वाले व्यक्ति जो टिकट की मांग करने वाले थे वो भी थे, दूसरे जिलों के लोग भी थे। क्योंकि हमारी पार्टी में, उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी है, 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो पता नहीं कितने लोग होंगे। मैं तमाम साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। क्या फायदा अगर हमारे शरीर में हलचल नहीं होगी? जो हलचल होती है तो उसे तो जिंदा कहते हैं, जो संघर्ष करता है उसे तो जिंदा कहते हैं। लेकिन कई लोगों को ये चीज हजम नहीं होती। वो कोशिश करते हैं कि आपस में उनकी कितनी लड़ाई हो, उनकी आपस में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन जब अतुल का संबंध होगा, अतुल की बात आएगी कहीं किसी चीज पर, किसी चीज में बात होगी, तो अतुल का विरोध सब मिलकर करेंगे। ये ध्यान रखना। ताकत का विरोध होता है, मजबूती का विरोध होता है, कमजोर व्यक्ति का विरोध नहीं होता। जो अपने घर पे बैठे रहते हैं, जो अपने घर पे बैठे रहते हैं, उनका विरोध नहीं होता दोस्तों साथियों। इसलिए मेरे तरफ से आप समझना कि अतुल प्रधान संघर्ष के बल पर यहां तक आया है, अपने लोगों की मदद से मैं यहां तक आया हूं। ईश्वर का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, बाबा साहब की कृपा मेरे ऊपर है। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं कोशिश करूं कैसे आगे की तरफ बढ़ा जाए, कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए। मेरे तमाम साथियों ने हमारा टिकट होते ही या टिकट से पहले भी हर व्यक्ति ने कोशिश की कि अतुल प्रधान का टिकट हो जाए। मेरा जैसे ही टिकट हुआ
तो मैं समझता हूं पूरे देश से नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने दूसरे देशों से भी मेरे पास शुभकामनाएं आई। मैं उन सब का सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका प्यार, जिनकी नजदीकी मेरे साथ है। और ये ध्यान रखना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो लोगों से जुड़ा हुआ ना हो, उसके सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहने का कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ हर जात का व्यक्ति खड़ा है, खास तौर से गरीब गुरबा लोग हमारे साथ हैं, नौजवान बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं। आप तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जब आप लिखते हैं किसी के लिए तो सोच समझकर लिखिए, सोच समझकर बात बोलिए। हम लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, हमारे पास किसी की मुलाकात होती है, किसी से नहीं होती। कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। अब जिनको कुछ भी नहीं पता मेरे शहर के बारे में या आसपास के बारे में, वो भी अपनी राय व्यक्त करते हैं। कई लोग तो ट्विटर पर ट्रेंड चला देते हैं, झूठा सच्चा ट्रेंड। कैसा ट्रेंड कि वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो ऐसे कर रहे हैं। अरे सरदना विधानसभा हमारी है, क्या सबको नहीं पता चल रहा कि कौन धोखा कर रहा है अपनी पार्टी के साथ? सबको नहीं पता। मैं मेयर का चुनाव लड़ा तो क्या सबको नहीं पता पूरे मेरठ को कि कौन धोखा कर रहा था उस समय? हर व्यक्ति को पता है। मैं आज तक कोई एक व्यक्ति बताए, इसी फेसबुक पर लाइव पर लिखे कि अतुल प्रधान ने कब किसी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का विरोध किया। मेरे 22 साल के जीवन में एक कोई व्यक्ति बताए, पोस्ट करे कि मैंने किस कैंडिडेट का अपने का विरोध किया। जब हम समाजवादी पार्टी के हैं नेता और कार्यकर्ता तो हम उसके साथ हैं। मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कल से आज तक बहुत सारी बातें रखी, इन 24-25 दिन में बहुत सारी बातें रखी। तो जो मेरे और उनके बीच का वार्तालाप है तो मैं उसको किसी को और शेयर क्यों करूंगा भाई, या मैं उस बात को क्यों बताऊं? और रही बात इस चीज की, जब इस तरह के गुट बनते हैं और जब इस तरह की चीजें चलती हैं तो हमें अपनी राय रखने का अधिकार है। हमें 20-22 साल हो गए समाजवादी पार्टी जुड़े हुए। अगर कहीं पार्टी का नुकसान हो रहा होगा, अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा होगा तो हम उसकी जानकारी नेता को देंगे, उसकी जानकारी बताएंगे। और जहां तक की बात यह है कि हर कोई अपनी जात की संख्या बताता है, हम भी बताते हैं, दूसरे लोग भी बताते हैं, लेकिन जीतते तो सबसे है ना, जीतते तो सबकी मदद से है ना। मान लिया हमारा टिकट कटा तो जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं तो उनको परेशानी दिक्कत तो होगी ना, उनके अंदर तो क्या नाम कुछ ना कुछ तो परेशानी दिक्कत वो महसूस कर रहे होंगे ना। समर्थक मेरे जैसे हैं ऐसे दूसरे के भी होंगे। अगर उनका टिकट कटता या उनका टिकट मतलब बदला जाता तो उनके समर्थकों में मायूसी होती। इसमें क्या बात हुई? तो मान लिया हमारे समर्थक हैं तो उनमें मायूसी होगी, लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई बड़ी है। पता नहीं भविष्य में क्या होगा, भविष्य का किसी को नहीं पता, एक सांस का नहीं पता, सांस दूसरी आएगी नहीं आएगी। कोशिश है हमारी कि हम लोग मजबूत हों, सबको एकजुट करके रखें। मैं अपने सहारनपुर उत्तराखंड के लोग हों, शामली के हों, बागपत के हों, मुजफ्फरनगर के हों, मेरठ के हों, आपके गाजियाबाद के हों, हापुड़ के हों, बुलंदशहर के हों, अमरोहा के हों, बिजनौर के हों और जितने भी नजदीकी आसपास है मथुरा तक और आपके झांसी तक, मैं इन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। ये लड़ाई जो जीवन की है ये जीवन रहने तक रहेगी। ये लड़ाई इस 4 जून को खत्म नहीं हो रही है, इससे भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनावी प्रक्रिया से गुजरते हैं और चुनावी प्रक्रिया में लोगों को समर्थन मिलता है या नहीं मिलता। तो हमारा समर्थन किया तो हम एमएलए बन गए, लोगों के हमारे ऊपर दया आ गई हम पर, या हमारे काम से कहीं प्रभावित हुए, हमारी सोच से प्रभावित हुए। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारा मन है इस चीज का कि हम लड़ें। मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जो बात मैं बता सकता हूं आपको, मैं बोली है बात कि हम लड़ना चाहते हैं, हम संघर्ष करना चाहते हैं। उसके लिए
हम लोगों को अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, इकट्ठा रहना पड़ेगा, सबको ताकत देनी पड़ेगी। मेरे पास अभी कई साथियों को फोन आ रहे थे, नवनीत शर्मा जी मुझे सुन रहे हैं दैनिक जागरण वाले, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, नवनीत जी अभी हमने अस्पतालों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, आप सब लोग मौके पर रहते थे। बताइए 7 साल में इस उत्तर प्रदेश में विपक्ष में रहकर कितने विधायकों ने जनता के हित पर भूख हड़ताल की होगी? हमारा भी तो परिवार है, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमसे भी तो जुड़े हुए लोग हैं, हमारी भी तो जिम्मेदारी कहीं की है। लेकिन हम ही क्यों रिस्क ले रहे हैं उस चीज का? हम लोग रिस्क इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रिस्क लेने पर अगर हम जिस सार्वजनिक सामाजिक जीवन में हैं, किसी व्यक्ति का या कुछ समूह, किसी समूह का या किसी गांव का, समाज का भला होता है तो लेना चाहिए रिस्क, और मैं लेता हूं हमेशा। मैं तमाम साथियों से बात कहूंगा कि जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हो रही, जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हो रही, जिंदगी आगे बढ़ेगी। अभी हमारे पास जो पद ओहदा है मिलने का, हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इसी से लड़ाई को लड़ें, संघर्ष करें। मैं यही कहता था, हमेशा कहता था, और मेरी इच्छा है और मेरा सपना भी है इस चीज का कि कभी देश की बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का मौका मिले, अपने लोगों की हक और हकूक की आवाज उठाने का मौका मिले, अपने जहां समाज की आवाज को हम बुलंद कर सकते हैं, वहीं अपने से जुड़े हुए समाज के ऐसे तबके की आवाज को भी बुलंद कर सकते हैं जो कमजोर है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, कमजोर है, जिसको सताया जाता है। कई लोग जात का सहारा इसलिए लेते हैं कि उनको प्रोटेक्शन उनके गलत कामों में मिल जाएगा, उनका प्रोटेक्शन उनको कहीं पद और ओहदे के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैंने कभी आज तक जीवन में अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ऐसा काम नहीं किया कि मैं समाज का उसका सहारा लूं। और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग आगे बढ़ें। और रही बात इस चीज की कि भाई कौन किससे संबंध रखता है, मान लिया ऐसे पता नहीं कितने लोग होते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग दलों के। हम लोग सदन में रहते हैं तो क्या मुख्यमंत्री जी वहां सामने नहीं बैठते? ऐसा कौन सा विधायक है? मैं यूपी भवन में था तो जैसे ही निकल के चला तो हमारे अधिष्ठाता रहते हैं विधानसभा अध्यक्ष जी की जगह, कई बार पैनल के लोग बैठते हैं, उनमें से एक विधायक जी भाजपा के मिल गए, तो क्या उनसे आंख चुरा के चल दूं? जब सामने पड़े हैं, सार्वजनिक जगह पर हैं, हाथ मिलाकर उनकी कुशल क्षेम पूछी, कोशिश की कि भाई उनके घर में सब कुशल मंगल है, ये भी पूछा, तो ये तो चीज चलेगी। क्यों ना चले भाई ये चीज? लोग तो खुलेआम चुनाव हरवाने का, जिताने का काम करते हैं। अरे कम से कम हम इस चीज को तो आगे बढ़ाते हैं। नोमान भाई सुन रहे हमारी बात, बहुत शुक्रिया आपका। मैक्सिंग राठी जी हमारे सहारनपुर के साथी हैं, जितने भी अपने जुड़े हुए हैं हजारों हजार लोग, मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि ये आखिरी मौका नहीं था, फिर मौके आएंगे। मैं अपने तमाम साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। विपिन नागर जी, थैंक यू वेरी मच। सुमनीत कसाना जी, मीनू जी, राजा खान जी, थैंक यू। जितेंद्र गुजर जी हमारे छोटे भाई साथी मध्य प्रदेश के, प्रशांत चौधरी जी, निर्भय डागर जी, बहुत धन्यवाद। हर चीज पर कई लोग सिर्फ धर्म की, जाति की बात करने लगते हैं। अरे यार कुछ चीज तो छोड़ दो भाई। तो मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने हजारों हजार की तादाद में मुझसे जुड़े। मैंने अपनी चीज स्पष्ट की है। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्या हमारी चर्चा हुई है, 20-25 दिन में क्या हुआ, कल क्या हुआ, या आज सुबह कितनी वार्ता हुई, मतलब कई बार ऐसी बातें आदमी नहीं सार्वजनिक जगहों पर बोलता है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि उनसे अच्छी तरह वार्ता हुई। और जो हमारे बीच की उनकी वार्ता है, उनको पता है, हमें जानकारी है, या जो वहां पर रहा होगा उसको जानकारी है, तो ये चीज आगे बढ़ेगी। रही बात इस चीज की कि क्या, कौन, कैसे, कब, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना, नहीं करना, जाना आना। अभी तो हम लड़ाई विपक्ष की लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और आपसे भी सबसे अपेक्षा है इन लड़ाइयों में हमारा सहयोग करिए। अगर मैं लड़ाई जनता के लिए लड़ूं, कमजोर लोगों के लिए लड़ूं, तो आपको मेरा सहयोग करना चाहिए।
हम सब लोगों को इकट्ठा मिलकर चलना चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें, आगे लेके चलें। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग लाइव पर जुड़ेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकूं और आगे भी लड़ाइयाँ रहेंगी तो उनसे कैसे उनकी मदद मांग सकूं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों का इतना प्यार मिला और मुझे लगा कि जब तक टिकट नहीं हुआ पता नहीं कितने हजारों हजार लाखों लोग मेरे से आस लगाए बैठे थे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। जब टिकट हो गया तो जिन लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया, जिन लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी, सबसे नहीं वापस बात कर पाए, लेकिन उनका भी सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो अभी निराशा परेशानी आपके अंदर होगी, इससे निराश और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी है। आने वाले समय पर आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे और मैं तमाम जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उन सबसे कहूँगा, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है कहीं किसी को बदनाम, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं होता। इसलिए जब आप इस पर कुछ लिखो या कुछ बोलो, अब आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतनी शालीनता से मेरी बात सुनी। सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सिर झुकाकर सबको नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।